नमस्ते बच्चों, मैं आज बहुत दिन बाद आपके साथ एक इंग्लिश का अच्छा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। इसको आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पता चल जाएगा कि इंग्लिश कितनी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। किसी भी भाषा को सीखने से पहले ज़रूरी है कि हम उसके भाषा विज्ञान को समझें कि वो भाषा कैसे बोली जाती है, उसके अक्षर कैसे बोले जाते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। तो ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स होता है भाषा विज्ञान या किसी भी भाषा को बोलने का तरीका। नोइंग द लैंग्वेज इंक्लूड्स नोइंग द साउंड्स ऑफ दैट लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने और समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस भाषा के शब्दों की जो आवाज़ें हैं उनको समझें और सीखें, तभी हम उनका सही सही उपयोग कर पाएंगे। फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। किसी भी भाषा के फोनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, आवाज़ों को बोलने का अध्ययन है। अब एक वर्ड आता है IPA, इसको हम फुल फॉर्म कहेंगे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है। हमारी ABCD में कितने अक्षर हैं? 26। लेकिन सिर्फ 26 आवाज़ें नहीं निकलती, उनसे आवाज़ें निकलती है 44 आवाज़ें निकलती हैं। और कैसे कैसे निकलती हैं? अब ये जो 26 अक्षर हैं इनमें 21 तो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, और 5 होते हैं वोवेल्स। ठीक है, इन 21 कॉन्सोनेंट से 24 आवाज़ें निकलती हैं। और ये जो 5 वोवेल्स हैं इनसे 20 तरह की आवाज़ें निकलती है ना। इंटरेस्टिंग कि 21 से 24 आवाज़ें, और सिर्फ ये 5 जो हैं ये 20 तरह की आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। पहले तो हम साउंड्स को क्या कहते हैं? फोनीम्स। तो 24 फोनीम्स इधर हैं और वोवेल साउंड्स में 20 हैं। 20 को भी हम आगे दो में बांट देते हैं, मोनोफ्थोंग्स या प्योर वोवेल्स। एक अल्फ़ाबेट से, एक वोवेल से सिर्फ एक आवाज़ निकलना मोनोफ्थोंग कहलाता है। और डिफ्थोंग मतलब कि दो का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर 8 आवाज़ें ऐसी हैं जो दो वोवेल्स के कॉम्बिनेशन से निकलती हैं। अब वो कौन कौन से वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से जो क्या क्या आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं, चलिए हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं मोनोफ्थोंग्स की। मोनोफ्थोंग्स यानी कि प्योर वोवेल्स, इनका दूसरा नाम है प्योर वोवेल्स। ठीक है, अब ये 12 प्योर वोवेल्स आवाज़ें होती हैं जिनमें हमारे जो हिंदी की 12 खड़ी है उसमें जो स्वर आवाज़ें हैं वो यहाँ पर सारी हैं। जैसे आ ई उ ए आई ओ। ये ओ है क्योंकि इंग्लिश में ओ साउंड नहीं होती है, उसको हम ओ या अलग अलग आउ इस तरीके से कॉन्सोनेंट्स के साथ में मिलके जो आवाज़ बनती है उस तरीके से प्योर ओ की आवाज़ इंग्लिश में नहीं है। तो ये है ओ और ये है ओ। जहाँ देखिए पीछे इस तरह का विसर्ग आएंगे, इसका मतलब वो लंबी आवाज़ है, वहाँ पर हमें स्ट्रेस देना है, जोर देना है। और ये है जैसे बर्ड, पुअर। तो ये जो पीछे आर जहाँ साइलेंट हो जाता है वहाँ ये आवाज़ आती है। ठीक है, अब हम इन सारे के फोनेटिक सिंबल्स देखते हैं। अ जो हम जल्दी से बोल जाते हैं, अ तो उसको हम कैरेट साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब भी लिखते हैं इस तरह के तरीके से लिखते हैं, इन सिंबल्स के बीच में पूरे वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आएगा। तो ये है अ, ये है अ जहाँ हम पूरा बोलते हैं अ। ये है आ, ये इस तरीके से आ लिखा जाएगा। ये ई जो जल्दी से बोली जाती है, छोटी ई की मात्रा, ये छोटी ई, इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इस तरीके से लिखा जाता है। फिर है ई, बड़ी ई की मात्रा जहाँ आती है ये आई के साथ विसर्ग यानी कि बड़ी ई। फिर है ओ, छोटा ओ जो हम जल्दी से बोल जाते हैं, यू से लिखा जाएगा। फिर ऊ, यू के साथ में विसर्ग लग जाएंगे। फिर है ए,
ये ए की साउंड है। फिर है आई, आई में देखिए ये एक ही लेटर है, ये इस तरीके से लिख के इसको हम ऐसे लिखते हैं। फिर है ओ, ओ सामान्य तौर पे तो हमें ये लिखने को मिलता है, आप इस तरीके से लिखें तो भी ये गलत नहीं होगा। फिर है ओ, जिसमें स्ट्रेस दिया जा रहा है ये। फिर है जहाँ लंबी आवाज आ रही है यहाँ यूं करके ये विसर्ग। तो ये आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखते हुए ये 12 मोनोफ्थोंग्स यानी कि प्योर वोवेल्स के साउंड्स के हिसाब से उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस हैं। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे डम। देखिए एन या एम के बाद अगर कोई अल्फाबेट आता है तो वो साइलेंट रहता है, जैसे डम। बी यहाँ साइलेंट है, हम बोलते हैं डम्ब, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट। तो ये हो गया डम। ये देखिए कैरेक्टर साउंड, कैरेट साउंड है, जल्दी से बोल दिया हमने। फिर है डॉक्टर, डॉ, ये आवाज वो आ गई। ओ की आवाज क, ट, डॉक्टर। अ, हम जहाँ आर साइलेंट रह रहा है हम वहां पे बोल रहे हैं। तो फिर है कार्ड, आ की आवाज है, तो ये वाला फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आएगा। ये क जो है ये हम कॉन्सोनेंट के टाइम देखेंगे, ये आ गई आ की साउंड। सिट, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से होगी। ये है सीट, सीट कौन सा वर्ड बनेगा, ये वाले वर्ड की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है SI:T, सीट। फिर है पुट, फूट, FUT, फूट। नेल, ये ए की साउंड। फिर है पेन, पेन। देखिए पेन तो एक आ जाता है, ए, पेन, काइट, इस तरीके से बोला जाता है। हम लोग कैट, पैन बोलते हैं, ये हमारा अपना एक्सेंट है, जबकि जो करेक्ट होता है वो होता है फाइन, काइट। नॉब, ओ की आवाज आ गई, नॉब। बॉस, ओ की आवाज, देखो ओ साउंड नहीं है, ओ। फिर है बॉल, लंबा आ रहा है इसमें, बॉल। फिर है टर्न, देखिए मैंने की आवाज को लेके कुछ और लिए हैं, टर्न, TURN, टर्न। ठीक है, आर साइलेंट है और ये साउंड की साउंड है। बर्ड, ये देखिए ये बर्ड, ये जर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को बोलते हैं। ये हो गया जर्म, ये ज के लिए साउंड है, ये और म, जर्म। ठीक है, तो ये है मोनोफ्थोंग्स जो 12 साउंड्स होती हैं। अब हम बात करते हैं डिफ्थोंग्स की, यानी कि 2 आवाजों का कॉम्बिनेशन। हमारे डिफ्थोंग्स हैं जो 8 आवाजें होती हैं और जो हमारे शब्दों को परफेक्ट आवाज देने में मदद करती हैं। अब ये 8 कौन कौन सी हैं, देखो 2-2 आवाजों का कॉम्बिनेशन है, ए और ई का कॉम्बिनेशन ए, फिर ई, फिर आई, फिर आउ, फिर ए, ऑय, जैसे टॉयल, ऑय, उ और आउ। ये 8 आवाजें हैं और इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। रेट, ये है ए, रेट। फिर डियर, देखिए आर साइलेंट है, डियर। फिर है नाइट, आई की आवाज है, नाइट, ये न, ट और आई, नाइट। फिर है, मैंने कहा था ओ की साउंड नहीं है इंग्लिश में, तो नो, नाउ, हम कहते हैं नाउ, तो वो नाउ नहीं है, दैट इज नाउ, ये आवाज है। ठीक है, फिर है वेयर, एयर, वेयर, आर साइलेंट है यहाँ पर, फिर से देखिए ये W व की आवाज है, ए और
यहाँ आर साइलेंट है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर है टॉयल, ओई की आवाज़, टॉयल, ये आवाज़ आई, ट और ल, ये हमारा था टॉयल। फिर है ऊ, जैसे टूर, हम टूर बोलते हैं, ये टूर नहीं है, टूर नहीं है, दिस इज टूर, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ट और ऊ और आर यहाँ पर साइलेंट है। फिर है आऊ, जैसे हम पाउंड बोलते हैं, ये है पाउंड, नाउ, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डिफ्थोंग्स हैं और ये इनके मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस और प्रोनाउंसिएशन बताएं। अब हम आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स पर। मैंने कहा था कि 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 24 आवाजें आती हैं, ठीक है। अब 21 कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। क, जिसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इस तरह स्मॉल के से लिखेंगे। देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखते हुए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी, कैपिटल्स यूज़ नहीं होते, हमेशा स्मॉल लेटर्स ही यूज़ होते हैं। तो क, ग, जी, च, टी और श, ये इस तरीके से च लिखा जाता है। फिर ज, डी जेड, ज। फिर ज, देखिए ये नीचे इसमें ये बिंदी, इसलिए इसकी आवाज़ बदल जाती है, इट इज़ ज। फिर आता है प, फिर फ, फिर ब, ये आवाज़ है और इसका ट्रांसक्रिप्शन है। फिर आता है म, न, ट, ड, और यहाँ चेंज है, ये थ की आवाज़ है, थ को हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे थ्रू है, थिन है, और ये है द की आवाज़, जैसे द, दिस, तो ये ऐसे लिख के इसको ऐसे काटा जाता है, ये लिखने का तरीका है। फिर य की आवाज़ के लिए जैसा अल्फ़ाबेट आएगा, वाई नहीं आएगा। इंग्लिश में हम वाई लिखेंगे लेकिन हिंदी में जे लिखा जाए। इधर ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हुए ये सिंबल लिखा जाएगा, र, ल, व। अब देखिए वी भी व से है और डब्ल्यू भी व से है। इस वी को हम जब बोलते हैं, वी से व बोलते हैं, तो हमारे दांत जो हैं वो नीचे वाले होठ को टच करते हैं। आप चाहे वैन बोल के देख लीजिए, VAN, वैन, ठीक है ना। तो आपके होठ, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ को अंदर की साइड से टच करेंगे, वैन। और ये है वेयर, यहाँ आपके होठ गोल होते हैं, वेयर, ठीक है। वॉज, वेयर, तो होठ यहाँ पर गोल होंगे, ये दोनों में तरीका है अलग अलग। फिर है स, सिंपल स, ये है श, श के लिए, जैसे शिप, शीप। ये है ज, विजन, जहाँ आधा स और ज की आवाज़ आएगी, विजन, जहाँ इंग्लिश में तो एस लिखा जाएगा लेकिन आवाज़ ये निकलेगी। फिर आती है ह की आवाज़, हैट, ह के लिए एच, और फिर आखिरी होता है अंग, अंग के लिए एन में इस तरह से जी का पूंछ लगा लेते हैं। भाई आपके तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। अब इनके हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस देख लेते हैं। कैट, ये है कैट, हम इसको इंग्लिश में कैट बोलते हैं बट दिस इज केट, ये के की आवाज़ है। गेट, गेट हो गया ये। फिर आता है चर्च, च में ये देखिए 2 बार चर्च आया है, ये 2 बार चर्च आया, र नहीं है, अ की लंबी साउंड है, चर्च, ठीक है। फिर है जग, ये जे के लिए ये वाला ट्रांसक्रिप्शन आएगा, ये जल्दी से ठीक है, जग। फिर है जू, ज, जू, ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा, और जेड। पाम, पी, आम, पाम। फोक, FOLK, फोक, हम फोक बोलते हैं, यहाँ है फोक, औक, फ। बॉम, ये बी साइलेंट रहेगा, बॉम, ये ओ की आवाज के साथ, बॉम। ये है मिल्क, MILK, और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी यही रहेगा, नेट, नेट। टूम, ये हम टोम्ब बोलते हैं, दिस इज नॉट टोम, इट इज टूम, बी साइलेंट, टूम।
देखिए आप ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम में लिखें तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। टूम, डॉल, हम कहते हैं ना डॉल, इट्स डॉल। ओ, थ्रू, ये थ, थ्रू, बड़ा ऊ की मात्रा। देयर, आर साइलेंट है। देयर, यस, यस को हम क्या कहेंगे? जस। राइट, लुक, ल की साथ अब हम क्या कर रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स देख रहे हैं। राइट, लुक, वैन, देखिए ये वैन, एन, वैन, वेयर, आर साइलेंट है। एयर, वेयर, सिट, शिप, श, जहां हम शंकर वाला श बोलते हैं। शिप, शीप, विजन, विजन, ठीक है, ये देखिए सिट, शिप, शीप, विजन। फिर है ह की आवाज में हाइट, हम हैट बोलते हैं, इट्स नॉट हैट, इट इज हाइट। फिर आ गया सिंग, ये सिंग, न नहीं है, न में ग मिक्स है तो इट इज सिंग। तो ये आप अपने कॉन्सोनेंट्स हो गए, ये सारी कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स और उनके ट्रांसक्रिप्शंस हो गए। देखिए काइट, गेट, चर्च, जग, जू, palm, folk, boom, milk, net, tomb, door, through, there, chess, rate, look, when, ये ए इस तरीके से लिखा जाएगा। when, where, sit, ship, sheep, vision, height और sing। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट्स और उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस थे। उससे पहले हमने मोनोफ्थोंग्स देखे, उससे पहले सबसे पहले हमने मोनोफ्थोंग्स देखे, फिर डिफ्थोंग्स देखे, अभी हमने कॉन्सोनेंट्स देखे। तो यह हमारा सारे इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी 44 आवाज़ों के ट्रांसक्रिप्शन और प्रोनाउंसिएशन दोनों हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके खूब सारे एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए। थैंक यू।